वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 83। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। राधा और कृष्ण के प्रेम के अध्याय 21 में आपका स्वागत है। कृष्ण कृष्ण वे आर यू? अरे मैं घर आ गई हूँ। कहाँ हो? नीलम की आवाज गूंज रही थी। नीलम जैसी कुछ व्याकुल सी घर के अंदर दाखिल हुई। ड्राइंग रूम से कुछ गिरने की आवाज आई। खटपट खटपट खटपट। नीलम दौड़कर ड्राइंग रूम की साइड गई। देखा कृष्ण जमीन पर पड़ा है और उसका मुंह नीला सा हो रहा था, ऐसे जैसे किसी को जहर दे दिया गया हो या जहर पी लिया गया हो। कृष्ण, ये क्या हुआ? क्या हो गया तुमको? अरे 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 अरे, अभी तक तो ऑफिस में तुम ठीक थे, यहाँ आकर क्या हो गया तुमको? क्या हो गया? बोलो बोलो कृष्ण। डोंट क्लोज योर आईज, ओपन ओपन, अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो। कृष्ण धीरे धीरे मूर्छित हो रहा था। उसको कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। उसके मुंह से केवल एक ही आवाज निकल रही थी, राधा 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 राधा। हाँ हाँ, राधा राधा, उठो उठो, आंखें तो खोलो। राधा कहाँ है? राधा। नीलम ने आसपास देखा तो राधा को कोई नामो निशान नहीं था। पूरा घर सन्नाटे सा था। लगभग फेफड़ों को फाड़कर चिल्लाने वाली आवाज में नीलम ने चिल्लाया, रानी चाची, विनोद भैया, राजू, कहां मर गए सबके सब? जल्दी आओ। धड़बड़ 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 सबके सब हड़बड़ा कर ड्राइंग रूम पहुंचे। वहां देखा कि कृष्ण नीला पड़ रहा था और जमीन पर पड़ा हुआ था। अभी कृष्ण को जहर पिए हुए मात्र 12 मिनट हुए थे। शायद 3 मिनट और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाने वाली थी। नीलम चिल्लाने लगी, कोई एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी बोलो, डॉक्टर को फोन करो, डॉक्टर को फोन करो। नीलम को कुछ समझ में नहीं आया। उसने माता काली के मंत्रों का जाप स्टार्ट कर दिया। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। हे माता काली, मेरे कृष्ण की रक्षा करो माँ, माँ मेरे कृष्ण की रक्षा करो। मैंने तुमसे अपने सुहाग के रूप में कृष्ण को ही मांगा था। तुमने मुझे वरदान दिया था, तुम्हारा वरदान झूठा कैसे हो सकता है? झूठा कैसे हो सकता है? इधर कृष्ण का शरीर धीरे धीरे कर ढीला पड़ते जा रहा था। उसके मुंह से हल्का सा झाग भी निकल रहा था। आंखें उसकी लाल हो गई थी, ऐसी खून उतर आया था उनमें जैसे वो फट जाएंगी। तभी नीलम को ध्यान आया विष बूटी का। वो दौड़ते हुए मंदिर गई और उसने वो विष बूटी लाई और उसको पानी में मिलाकर कृष्ण को पिलाने लगी। और जैसा सोनू भाई ने बोला था कि विष बूटी को पिलाते वक्त माता काली का ध्यान करना अति आवश्यक होगा। जिस मंत्र से आपने माता को सिद्ध किया है, चाहे वो कोई भी मंत्र हो, उसी मंत्र को बोलते हुए यह विष बूटी उस व्यक्ति को पिलानी होगी। 100 में से 70% जहरों को यह विष बूटी काट देती थी। हालांकि यह वनस्पति थी, पर मंत्रों की शक्ति से इसमें और तीव्रता आ गई थी। और ये सोनू भाई ने वर्षों के अनुभव से जानकारी ज्ञान प्राप्त करी थी। इधर नीलम ने पानी में जल्दी से विष बूटी को घुमाया और एक एक चम्मच से कृष्ण के मुंह में धीरे धीरे कर उंडेलने लगी। उसकी आंखों से आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। उसका गला भर सा आया था। कृष्ण कौन था उसका? अभी कुछ ही दिन तो हुए थे मिले। ये शायद प्यार ऐसी चीज ही है कि जब आप किसी को ढूंढते हैं और वो मिल जाता है तो फिर चाहे 1 महीना हो, 1 दिन हो, 6 महीने हो, प्रेम तो प्रेम होता है, हो जाता है। और लगाव ऐसा होता है कि आप जिनको जानते नहीं थे, अब उनके बिना जिंदा रहने की सोच भी नहीं सकते थे। नीलम की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और वो चम्मच से कृष्ण को एक एक घूंट करके विष बूटी पिलाते जा रही थी, मंत्रों का उच्चारण करते हुए। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। हे माता काली, मेरी रक्षा करो माँ। मेरी साधना में, मेरी पूजा में कुछ कमी आ गई माँ। कृष्ण को बचा लो माँ, तुम्हें मेरी सौगंध है माँ। माँ अपने सच्चे भक्तों की आवाज पे दौड़ी चली आती है।
यहां तो नीलम ने महाकाली को अपनी सौगंध दे दी थी। अब मां अपने भक्त की लाज न रखे तो भक्त क्या करे? क्या करेगा भक्त? वो केवल गला फाड़ सकता है, माता को बुला सकता है। माता आए ना आए उसके ऊपर है। हालांकि सिद्धि में माता ने साक्षात दर्शन दिए थे नीलम को और कृष्ण को, पर कहते नहीं है कलयुग में जीवन कर्ण हो गया है। जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है तो सारी विद्याएं भूल जाते हैं, सारी विद्याएं विफल हो जाती हैं। पर होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। तभी दरवाजे पे ठक ठक की आवाज आई। दरवाजे पर एक स्त्री खड़ी थी, लगभग 30 से 35 वर्ष की आयु, लाल बॉर्डर साड़ी का और वाइट कलर की साड़ी पहने, और बाल उसके हिप्स के नीचे तक, लंबे लंबे काले घने बाल। साक्षात महाकाली प्रकट हो गई। उस औरत को देख के जैसे नीलम को कुछ अचरज हुआ। ऐसा लगा कि उसको उसने पहले भी कहीं देखा है। शायद सिद्धि में जब साक्षात्कीकरण हुआ था और एक छाया के रूप में माता ने नीलम को और कृष्ण को दर्शन दिया था, यह उसी स्त्री की छाया थी जो सामने खड़ी है। ऐसा नीलम को जान पड़ा। वो बोली, आप कौन है माता? वो बोली, बेटा मैं बंगाली माता हूँ। मैं इधर से गुजर रही थी और तुम्हारे घर से चीत पुकार की आवाज़ सुनकर मन नहीं माना तो अंदर आ गई। मैंने सोचा कि शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूं। बंगाली माता, देखिए देखिए कृष्ण को पता नहीं क्या हो गया है। बंगाली माता धीरे से मुस्कुराई और आराम से चलते हुए, जैसे उसे कोई जल्दी ही नहीं है, उन्होंने कृष्ण के पास आलथी पालथी मारकर बैठ गई और कृष्ण का सर अपने गोद में रखकर उसका सर धीरे धीरे कर कर सहलाने लगी। जैसे एक माता अपने शिशु का सर सहलाती है, वैसे ही प्रेम और दुलार से जैसे एक प्यारी माता अपने बच्चों का सर सहलाती है। वो अनुभव आप और हम इस जीवन में कर चुके हैं और वो अनुभव हम कभी भूल नहीं सकते। अपनी माता के हाथ का स्पर्श सर पर पड़ते ही अच्छे अच्छे बच्चे उठ खड़े होते हैं। और यहाँ तो महाभद्र काली स्वयं प्रकट हो गई थी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। अब चाहे कितना भी जबरदस्त जहर हो, अगर जीवन में जीवन लिखा है तो माता स्वयं खड़ी है। मृत्यु वहां पे आ ही नहीं सकती थी। माता ने अपने हाथ से कृष्ण का सर सहलाते हुए एक चम्मच विष बूटी कृष्ण के मुंह में प्रेम से डाली और बोली, अब उठ जाओ, बहुत सो चुके, उठ जाओ बेटा। देखो सब रो रहे हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं भी आ ही गई हूं, अब उठना ही पड़ेगा। इतना कहना था कि कृष्ण ने आंखें खोल दी। उसकी लाल आंखें वापस से नॉर्मल हो गई थी। ऐसा लगा कि जैसे कृष्ण को कभी कुछ हुआ ही नहीं था। अचकचा के आंख मलते हुए कृष्ण ऊपर उठा और बोला, अरे राधा कहाँ है? राधा राधा कहाँ है? नीलम बोली, तुम पागल हो गए हो? जब देखो राधा पुराण बकते रहते हो। राधा की बच्ची यहाँ पे है भी नहीं और तुम राधा कहाँ है, राधा कहाँ है? तुम मरने वाले थे, तुम मर कर जिंदा हो गए हो। तुमको समझ में नहीं आ रहा है, ये राधा तुम्हारी जान ले लेगी। छोड़ो राधा को। पता नहीं कहाँ है, वो भाग गई होगी। हो सकता है उसकी याददाश्त वापस आ गई हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं चली गई हो। तुम कब तक राधा का ढोल पीटते रहोगे? राधा तुम्हारी जान लेके रहेगी। नीलम की यह बात सुननी थी कि कृष्ण का मुंह थोड़ा सा उतर सा गया। उसने बोला, नहीं नहीं, राधा मेरी जान नहीं ले सकती है, कभी भी नहीं ले सकती है। तो तुमको जहर किसने दिया? मुझको जहर किसने दिया? अरे रास्ते में मैंने कुछ खाया था, शायद उसी से मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई होगी और तुमको लगा कि जहर है। अच्छा, ये बंगाली माता से पूछो। मुड़कर नीलम ने देखा तो वहां ना कोई माता थी न बंगाली माता। वहां केवल राजू और रानी चाची थे और विनोद भैया थे। इसके अलावा ड्राइंग रूम में और कोई भी नहीं था। नीलम ने बोला, अरे वो बंगाली माता कहाँ चली गई? रानी चाची बोली, अरे वो स्त्री तो बस पानी पिलाने के बाद उठी और मुस्कुराकर चली गई।
मैं उसको कुछ कहती इससे पहले ही वो तूफानी गति से गेट से बाहर निकल गई। हो ना हो बेटा, माता काली ने स्वयं साक्षात दर्शन देकर तुम्हारे कृष्ण की रक्षा करी है। इधर बाहर हल्ला होने लगा, अरे 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 अरे। कृष्ण, नीलम, रानी चाची, राजू और विनोद का ध्यान बाहर गेट की साइड गया। उन्होंने देखा कि गेट के बाहर काफी भीड़ लगी। बाहर क्या हो रहा था ये देखने के लिए विनोद, कृष्ण और ये पांचों लोग बाहर की तरफ लपके। बाहर उन्होंने देखा कि राधा जमीन पे औंधे मुंह लेटी हुई है और उसके पैर से खून निकल रहा है। ये क्या हो गया? अनर्थ हो गया। कृष्ण बोला, अरे राधा तुम्हें क्या हो गया? तुम तो मनोहर के साथ जाने वाली थी, क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले की बात है जब कृष्ण अपने जीवन और मृत्यु की जंग लड़ रहा था और राधा सुंदर सपने संजोए मनोहर से मिलने के लिए निकल पड़ी थी और वेट कर रही थी कि मनोहर आए। मनोहर तो आया, ऑटो में बैठा हुआ था। जैसे ही राधा उसकी तरफ लपकी, उसने कस के राधा के पेट पे एक लात मारी और बोला, बदजात औरत, तुझे क्या लगा था तुझ जैसे कुलच्छनी और कुल्टा को मैं अपना लूंगा? तू अपना मुंह काला कर रही है और तब भी तू मेरे पास आने की हिम्मत रखती है। शर्म नहीं आती तुझे? आज मैंने तुझे पंगु कर दिया है। तेरा सबसे अच्छा दोस्त तेरे ही हाथों मारा गया। अब इस कुंठा और दर्द से जिंदगी भर तू अपनी जिंदगी काटेगी। और कहाँ काटेगी पता है? जेल में। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है कि तूने कृष्ण को जहर दिया है, अब मर। ये कहकर मनोहर ने कसकर लात राधा के पेट पर मार दी और गर्भ, जो कि इतना कोमल सा था किसी भी माँ के पेट में, वो शायद गिर गया था। राधा के पैर से खून निकल रहा था। कृष्ण ने उसे अपनी गोद में उठा लिया था और उठाकर जल्दी से घर के अंदर बदहवास दौड़ रहा था। राधा, तुम उठो, कुछ नहीं होगा, मैं तुमको भी बचा लूंगा और तुम्हारे बच्चे को भी। तुम चिंता नहीं करो, तुम मनोहर के साथ अच्छी जिंदगी गुजारोगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। किसने किया, कैसे हुआ, मुझे बताओ। राधा के सर से खून निकल रहा था। जमीन पे गिरते वक्त उसके सर पर एक पत्थर लग गया था। मूर्छित होने के पहले उसने कृष्ण से बोला, कृष्ण कृष्ण मुझे माफ करो, कहकर वो मूर्छित हो गई। तो कैसी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी कहानी। तो कल के एपिसोड में क्या होना चाहिए? अब राधा जब होश में आएगी और पुलिस आएगी तब क्या होगा? कृष्ण कहां तक राधा को बचा सकता है और क्यों बचा रहा है वो राधा को, जबकि राधा उसकी जान लेने पर आमादा हो गई थी। राधा ने मनोहर के कहने पे कृष्ण की जान ली थी, जान लेने की कोशिश करी थी और कृष्ण ने अपनी जान पर खेल के राधा को उस वक्त भी बचाया और उसके बाद भी बचाया। क्या ये कृष्ण का अंधा प्यार है जो उसे एक दिन बर्बाद कर देगा? उसको राधा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छी भली नीलम तो है जो उसका संग और उसका साथ चाहती है। माता काली से उसने अपने सुहाग के रूप में कृष्ण को मांगा था और याद है सोनू भाई ने कहा था कि तुम्हारी शादी हो तो सकती है पर तुम्हारा जो पति होगा वो मर कर जिंदा होगा तभी तुम्हारी शादी होगी। तो क्या सोनू भाई की यह भविष्यवाणी सही हो जाएगी? क्योंकि कृष्ण तो मरकर जिंदा हो गया है और अगर वो मरकर जिंदा हो गया और नीलम का होने वाला है तो बेचारी राधा का क्या होगा? अब तो उसके पास ना हस्बैंड है ना बच्चा है। उसकी जिंदगी तो एक ऐसे पेंडुलम की तरह बन गई जो कहीं भी नहीं जा रहा है, बस बीच में लटका पड़ा हुआ है। तो जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखिएगा। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। ओम क्रीम कालिकाय नमः।